ठीक ठाक है सब। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मैं चाइना क्यों आया, मैंने चाइना क्यों चूज़ किया इंस्टेड ऑफ अदर कंट्रीज। तो बेसिकली मुझे 1.5 ईयर हो गए यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में आया तो मुझे चाइनीज़ नहीं आती थी। चाइनीज़ लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ पे किसी को इंग्लिश नहीं आती, यहाँ मोस्टली चाइनीज़। अगर आप लोग चाइना आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं, ठीक है, जितने दिन हैं आपके पास, तो काइंडली कोशिश करें कि चाइनीज़ सीखें। ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ लैंग्वेज पे तवज्जो दें, ताकि आपकी जितनी अच्छी हो सकती है वो अच्छी हो जाए। क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ के थ्रू की जा सकती है। आप लोग और यहाँ पे, क्योंकि मैं नॉर्थ साइड पे हूँ, ठीक है, नॉर्थ साइड और साउथ साइड की अगर अब मैं बात करूँ तो साउथ साइड पे, क्योंकि वहाँ में महंगाई ज़्यादा है, वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा आते हैं मंथली। अगर आप नॉर्थ साइड ऑफ चाइना की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी चीपर है एज़ कम्पेयर टू साउथ साइड ऑफ चाइना। तो चूँकि मैं नॉर्थ साइड पे हूँ तो मेरा मंथली एक्सपेंसिव 500 to 600 yuan तक ही होते हैं वो। और अगर आप लोग खुद कुकिंग करते हैं तो फिर आपके 500 to 600 yuan तक होते हैं। अगर आप लोग बाहर से खाते हैं तो फिर आपके वो ज़्यादा होते हैं, 800, 900 या 1000 तक भी जा सकते हैं। तो बेटर यही है कि कुकिंग सीख के आएँ। कुकिंग और चाइनीज़ ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सीख के आएँ। चाइनीज़ तो मस्ट है, ठीक है। और कुकिंग सीख के आए, कुकिंग सीख के आते हैं तो आपके मंथली एक्सपेंसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट मंथ की, जब आप पहले मंथ में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपने बाई करनी होती है, तो वो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप चाइना आते हैं, फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस होते हैं, वो होते हैं जी सिम बाई करना, जो कि लगभग 100 yuan की है, ठीक है। और उसके अलावा आपको अगर रूम का कुछ चाहिए, ठीक है, कारपेट वगैरह हो गया। और कुकिंग के लिए होते हैं यहाँ पे इंडक्शन होती है, हॉट प्लेट होती है, वो फिर बाई करनी पड़ती है। वो भी 80 yuan में एक मिलती है। एक हॉट प्लेट होती है जिसमें आप चाय वगैरह बनाते हैं, सॉस पैन लेना पड़ता है। फिर प्लेट्स बेटर है आप पाकिस्तान से लेके आए, पैकिंग के वक्त ना 3 से 4 प्लेट लेके आए। और स्पून वगैरह आप लेके आए साथ, ठीक है, जितना आप लेके आ सकते हैं वो लेके आए। क्रॉकरी है, तो ये अलग एक व्लॉग बनाऊंगा कि आपको क्या लेके आना चाहिए और क्या नहीं लेके आना चाहिए। हर बात हो रही फूड की, तो कुकिंग आपने लाजमी सीख के आनी है। कुकिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब आया था ना, आपको ये होगा जब आप आएंगे ना, आपको किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आपको सिर्फ 1 से 2 दिन लगेंगे, ठीक है, किसी न किसी से बाय कर लें या किसी से उधार ले के चीज़ें आप बना सकते हैं, ठीक है। बेशक आपके पास चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आप किसी न किसी से ले के बना सकते हैं। पहले दिन तो आपको देंगे, ठीक है। मैं जब फर्स्ट डे आया था तो मुझे, मेरा अभी बैचमेट है, उसने रेडीमेड किया हुआ था सारा कुछ, ठीक है। तो वो फर्स्ट डे तो आपका हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट डे तो आप गेस्ट होते हैं ना, एज ए गेस्ट होते हैं। तो चाइना आना तो कुकिंग सीख के आनी एक, और सेकंड चाइनीज़। और अभी बात करते हैं जी एक्सपेंसिव की तरफ आते हैं। हाँ, अभी आपकी जो फर्स्ट मंथ के तो हो गया ना, इंडक्शन चाहिए होती है, इंडक्शन, हॉट प्लेट और सॉस पैन चाहिए होता है। और उसके अलावा हाँ, ये बस कुछ कारपेट वगैरह अगर आपने लेना है। रूम पे आपको सिर्फ बेड मिलता है, ठीक है। तो रूम में सिर्फ बेड मिलता है, तो आपको कारपेट वगैरह लेना पड़ता है। बेड और ये कर्टन वगैरह लगे होते हैं साथ उसके, जो विंडो होती है उसके सामने कर्टन वगैरह लगे होते हैं। वो मैंने आपको रूम टूर पे कहा था मेरे ख्याल में। तो खैर मेरा एक फ्रेंड था, अभी वो 2 महीने पहले मेरे से आया था। उसने बताया था कि यहाँ पे ना, तो मेरा एक फ्रेंड आया था मेरे से ना, तकरीबन 2-2.5 मंथ पहले ही आया था। वो मेरा बैचमेट है हालांकि, लेकिन वो जल्दी आ गया था, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैंने उससे पूछा था कि यहाँ पे क्या हालात है। तो उसने कहा था कि अगर आप बात करते हो ना बजट के हिसाब से आना चाहते हो ना, तो चाइना में आ जाओ,
क्योंकि मिडिल क्लास होते हैं ना हमारी तरह के, वो मोस्टली लोग कहते हैं कि बजट के मुताबिक हमें कंट्री मिले तो वो चाइना है। मैं चूँकि MBBS कर रहा हूँ तो ये काफ़ी अच्छा कंट्री है, ठीक है। आप लोगों में भी चाइना आना चाहिए, मैं रेकमेंड करता हूँ चाइना आना चाहिए। स्टडी के लिहाज से भी अच्छा है, ठीक है। बेशक यहाँ पे फीस कम है लेकिन स्टडी के लिहाज से भी अच्छा, चीपर कंट्री है लेकिन स्टडी के अच्छा है, आपको भी आना चाहिए। और तो अभी बात करते हैं चाइना के वेदर के हवाले से। तो यहाँ पे जो ठंड होती है ना, क्योंकि जो नॉर्थ ऑफ चाइना है, नॉर्थ ऑफ चाइना वो है अ, इसके साथ एशिया, रशिया के बॉर्डर के साथ, रशिया के साथ है ना इधर। तो वो रशिया में चूँकि स्नो फॉलिंग होती है तो यहाँ भी होती है यहाँ पे सर्दी काफ़ी होती है, ठंड काफ़ी होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है। और जो जून जुलाई है ना, जून जुलाई अगस्त, ये 3-4 मंथ है गर्मी के, जिसके आप कह सकते हैं जिसमें गर्मी होती है, लेकिन गर्मी नहीं होती यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में होती है, उस तरह नहीं होती। यहाँ मोस्टली टेम्परेचर जाएगा भी ना तो 25, 26, 28 बस इतना ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। पाकिस्तान में काफ़ी गर्मी होती है। तो चूँकि साउथ साउथ साइड पे भी गर्मी होती है काफ़ी, नॉर्थ साइड पे चूँकि स्नोफॉलिंग होती है, इस वजह से मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर आपने कहीं घूमना फिरना है तो वो फिर आपके लिए ना जून जुलाई अगस्त ये 3-4 मंथ जो है, ये मतलब जो गर्मी का टाइम पीरियड होता है ना, वो अच्छा है चाइना के लिए, जियामूसी के लिए। मैं चूँकि जियामूसी में हिलांगचांग मेरा प्रोविंस है इधर। तो लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ डोम में रहते हैं, रूम में रहते हैं ना सर्दियों में, चूँकि क्लासेस भी जाना होता है, तो फिर जनवरी और फरवरी छुट्टियाँ होती हैं, तो कोई बंदा आपको, कोई चाइनीज़, ठीक है, पाकिस्तानी जो 2 दिन इधर रह जाते हैं, बाकी सारे पाकिस्तान चले जाते हैं, ठीक है, कोई बंदा आपको इधर नज़र नहीं आएगा, ना डोम में ना बाहर कहीं, ठीक है। नॉर्मल लाइफ से जैसे अभी 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 तो बहुत सारे चाइनीज़, आपने व्लॉग में देखा होगा, बहुत सारे चाइनीज़, एक भी चाइनीज़ नज़र नहीं आता उस वक्त ना। वैसे तो खेल रहे होते हैं, कहीं घूम रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, कहीं आ रहे होते हैं, उस वक्त जब छुट्टियाँ होती हैं ना जनवरी फरवरी में और जून जुलाई में, ये 4 मंथ छुट्टियाँ होती हैं तो सेमेस्टर का एंड होता है ना इनमें, जनवरी फरवरी सेमेस्टर का एंड होता है, फिर उसके बाद अगला सेमेस्टर एंड होता है जून जुलाई में, तो फिर छुट्टियाँ होती हैं, तो कोई बंदा नज़र नहीं आता यहाँ पे, सारा सुनसान एरिया आ जाता है। अगर आप सर्दियों में अंदर रहते हैं तो वेल एंड गुड, वो फिर आपके लिए अच्छा है, लेकिन अंदर नहीं रहने का पता नहीं, अजीब सी कोई होती है अंदर की, यार अंदर कौन रहे इतनी। हालांकि अंदर ठीक है, अंदर अच्छा है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, सारा अच्छा है, वेंटिलेशन लगा हुआ है, हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो बस यही था कि मैं चाइना क्यों आया। अगर आप लोग चाइना आना चाहते हैं और अगर आपका कोई है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा फेसबुक का भी और इंस्टा का भी, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नए एक व्लॉग और आएगा कि एडमिशन के हवाले से, कि आपने चाइना में आना है तो एडमिशन कैसे करवाना, सारा प्रोसेस इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ना इंशाल्लाह मैं इंफॉर्मेटिव व्लॉग लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो फ्राइडे या सैटरडे इंशाल्लाह, फ्राइडे या सैटरडे इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी का टूर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी बड़ी है काफ़ी। तो एक ही व्लॉग में नहीं दिखा सकता हूँ मैं आपको ना, पार्ट्स में दिखा सकूँगा, 2 या 3 4 व्लॉग्स में इंशाल्लाह मैं दिखाऊँगा, ठीक है। वो मैं भी साथ मेंशन कर दिया करूँगा, आप आज ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि नेक्स्ट व्लॉग जब आए तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।